अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां पाकिस्तानी। मुल्क में इस वक्त जो हालात हैं वो खाना जंगी की तरफ जा नहीं रहे, चले गए हैं। अगर आप देखें इस वक्त जो हो रहा है, जो मीडिया के साथ हो रहा है, उनको अगर सामने रखा जाए तो पिछली हुकूमत आपको बड़े आदल लोगों की लगेगी, बड़े नरम दिल लोगों की लगेगी। जो इस वक्त हो रहा है कि एक वाहिद चैनल ARY जो इमरान खान की बात करता है, उसका मौक़िफ़ पेश करता है अपोजिशन समझ कर भी, उसका भी गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। आज की वीलॉग में सबसे पहले वीडियो एक से आगाज़ करते हैं। जनाब, ये लड़का है और इसने, ये वर्कर है, भाषा डैम में काम करता है, और इसने वीडियो बनाई जब शहबाज शरीफ साहब ने दौरा किया। तो इसने वीडियो बनाई कि जनाब पहले तो ये कहते थे कि कहाँ हैं आपके डैम और कहाँ हैं ये वो सब, तो आज उसी डैम के ऊपर आने लगे हैं अपनी तख्ती लगाने के लिए। तो साथ में उन्होंने नारा भी लगाया इस लड़के ने कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। तो उसके बाद वो वीडियो वायरल हो गई। तो वीडियो वायरल होने के बाद इस लड़के को जनाब नौकरी से निकाल दिया गया। तो ये वीडियो सबसे पहले मुलाजा फरमाएं, आप भी मेरे साथ देखें। हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं अब पाकिस्तान में इंटरनेशनल चोरों की गवर्नमेंट आ गई है। तो आज बादशाह डैम पे शहबाज शरीफ अपनी शोबाजियां दिखाने आ रहे हैं। पहले तो कहते थे प्रोजेक्ट चल नहीं रहे, तो आज अपनी तख्तियां लगाने आ रहे हैं। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर। वालेकुम गाइस, क्या हाल है गाइस। जैसा कि आप जानते हैं कुछ दिन पहले दियामत बादशाह डैम से हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने शहबाज शरीफ की शोबाजियां बेनकाब की थी। तो जैसे ही वो वीडियो वायरल हुई, पटवारियों की कांपे टांग गईं और उन्होंने वापडा के थ्रू हमारी कंपनी पे प्रेशर डलवाना शुरू कर दिया और हमें नौकरी से बर्खास्त करवा दिया। उनका ये काम करने का मकसद ये था कि ये नौजवान डर जाएंगे, इनका हौसला टूट जाएगा। तो मेरा हौसला इतना टूटा कि मैं नौकरी से रिज़ाइन करने के बाद घर नहीं गया, सीधा इमरान खान के जलसे में आया हूँ। तो जनाब उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब ये है कि राज़िक तो अल्लाह पाक की ज़ात है, अल्लाह ताला की ज़ात है। मसला ये है कि मुझे भी दुख होता था। मैं भी जब नारान का गान गया ना, तो मैं इससे गुजर कर गया था, महमद डैम जो बन रहा था, तो मैंने जाकर देखा तो धड़ाधड़ काम हो रहे थे। लेकिन लोगों में एक तासुर दिया गया था उस वक्त भी, लीग भाई मुझे ये कहते थे CPEC का काम ख़त्म हो गया हुआ है, CPEC रोक दिया हुआ है, डैम नहीं बन रहे, किधर है तुम्हारे डैम। तो मैं कहता था यार 4 पैसे लगाओ, जाओ जाके डैम वाली जगह पे देख के आ जाओ। आप लोगों ने क्यों मीडिया के ऊपर लगना है, जाओ जाके अपनी आंखों से देखो। तो लोग नहीं मानते थे, तो गुस्सा आता था मुझे भी, क्योंकि मैं जाके होके आया था, मैं अपनी आंखों से देख कर आया था। तो ये लोग वहाँ पर काम करते हैं, ये लोग दिन रात वहाँ पर मजदूरी करते हैं। इनसे बेहतर कौन जानता है कि 2020 में इस डैम की शुरुआत हुई और सारी बातें भी इमरान खान सुन गया, बाबा डैम और फलां डैम और ये वो सब बातें भी कौम की सुन गए, जुगते भी सुन गए, और जाके आप जनाब वाह भी कर रहे हैं और ये कहते हैं जनाब ये प्रोजेक्ट तो पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर लेके जाएगा और ये करेगा वो करेगा। मतलब आज वो सब मान गए हैं। तो उस लड़के को भी गुस्सा आया कि यार पहले आप मानते नहीं थे और अब आप जनाब आके अपने नाम की तख्तियाँ लगा रहे हैं। दूसरी जनाब, आज जमशेद दस्ती ने जो बातें की हैं, कुछ मिनटों में उसने पूरे सिस्टम को ऐसा नंगा किया है कि हमारे सिपा सलार और हमारी पूरी अदलिया मिलकर भी उसको उस शलवार को पाबंद नहीं लगा सकती। जिस तरह से उसने पूरे सिस्टम को नंगा कर दिया है। अब उसकी बातें कहाँ तक सही हैं कहाँ तक नहीं, ये वो आम बातें हैं जो चौकों में लोग करते हैं, जो गली मोहल्लों में सलोन पे तंदूर पे लोग करते हैं। ये उसकी ज़ुबान उसने आकर मीडिया पर वो बोल दी है। तो अल्फाज का चुनाव गलत हो सकता है, लेकिन बातें वो 100% वही हैं जो आज हर बंदा कह रहा है। और इसका सबूत आप DGISPR या कोई भी दूसरे पेज जो इस वक्त तस्करी क़यादत के हैं या हुकूमत के चैनल्स हैं, वहाँ पर जाकर लोगों का रिएक्शन देख लें। फिर भले आप इनको बॉट्स कहें, आप इनको जो मर्जी कहें, लेकिन ये अवाम की बातें हैं जो आज जमशेद दस्ती वहाँ पर करके गया। कुरानिक वर्सेस कुरानी आयात का मजाक आज बनाया गया। मुफ्ता इस्माइल ने जिस तरह से बातें की, IMF के आगे लेट गए और जाके उन्होंने जनाब उनके सामने, और कुछ नहीं मिला आपको सिवाय ये कहने के कि ये इमरान खान जो है ये कुरान से आयात निकाल कर लोगों को बताता है और उनको उकसाता है, और ये वही करता है जो पहले तालिबान करते थे, गोरों को बता रहे हैं। और इससे पहले मैं ख्वाजा आसिफ का आज तक मुझे क्लिप याद है कि जब वो एक बार बाहर गए अमेरिका, तो उन्होंने जाके इंटरव्यू दिया, तो सवाल किया सहाफ़ी ने कि आप और इमरान खान की जमात में क्या डिफरेंस है। तो मुझे आज भी वो जवाब याद है। उन्होंने कहा था कि वी आर मोर लिबरल दैन इमरान खान। इमरान खान के साथ जो है ना वो ज़्यादातर इस्लामिक, उसका विजन पूरा इस्लामिक है, वो इस्लाम के ऊपर ज़्यादा फॉलो करता है, और हम लिबरल हैं, हम लिबरल हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब का जवाब है। आज भी जाके यूट्यूब पे देखें वीडियोस निकाल के, मेरी बात गलत निकले तो मुझे जनाब आप गलत साबित कर सकते हैं। तो ये फिर मौलाना कहते हैं कि इमरान खान जो है ना वो यहूदी है। इनकी स्ट्रेंथ ये है कि ये लोग जब कोई
इकबाल जुर्म करते हैं तो इंग्लिश में करते हैं, जो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं ना तो इंग्लिश में करते हैं, ताकि इनको पता होता है कि ना जियालों को समझ आनी है ना पटवारियों ने समझ आनी है। जो बोलेंगे, जैसे उस दिन सवाल किया था सहाफ़ी ने वज़ीर आज़म बनने से पहले, शहबाज शरीफ साहब से सवाल किया कि आप जब इक़्तिदार में आएंगे तो पेट्रोल सस्ता करेंगे, तो उन्होंने जनाब बाकी सारी गुफ्तगू उन्होंने उर्दू में की, लेकिन इसका जवाब उन्होंने क्या दिया, देखो जी द फ्यूल प्राइसेस आर लिंक्ड विद द ग्लोबल मार्केट, कि जी कीमतों का, पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो तो आलमी मंडी के मुताबिक ही होगी। और आज वही बात हो रही है कि 235 रुपये लीटर पेट्रोल होना चाहिए, और IMF की शर्त मान ली गई है कि सब्सिडी जो है वो हम वापस ले लेंगे कौम से, कि कौम को जो इस वक्त 150-140 का मिल रहा है इसको हम 235 तक कर लेंगे। तो बातें करने का मकसद ये है कि चुपो, मैं बड़ी देर से कहता था मत छेड़ो, मत लेकर आओ इनको, पछताओगे, नहीं सुनी उस वक्त। खैर, इसके बाद आते हैं जनाब एक और ख़बर, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, हज़ारों नाम निकाले गए थे जब इसको इंसाफ कार्ड में चेंज किया गया और इसको अपडेट किया गया, इसका निज़ाम बड़ा बेहतर किया गया, बायोमेट्रिक किया गया। इसमें से कई हज़ार नाम निकाले गए जो अहल नहीं थे और उसकी जगह गरीबों को डाला गया। अब जनाब वो वापस, वो जो शाजिया मरी आई हैं उसकी जगह पे, वो जनाब वो सारे नाम वेरीफाई करके वो फिर से उनको वो पैसे देने के लिए लिस्ट में डाला जा रहा है। ये आज की ताज़ा खबर थी, मैंने शामिल करना चाही इसमें। ACL में से 100 बंदों के नाम अब तक निकाले जा चुके हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने राना सनाउल्लाह को निकाल दिया, शहबाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को निकाल दिया, यानी अपना अपना नाम वो खुद ही निकालते जा रहे हैं। 3000 तक लोग हैं जिनके नाम ACL से बाहर निकालने हैं। कोई बात नहीं, जब आपकी हुकूमत है तो आप निकाल सकते हैं। ये था वो प्लान इनका, बाकी इनको किसी से कोई गर्ज नहीं था। महंगाई मुकाओ मुहिम अगर वो असली होती तो चीनी महंगी ना होती इनके आने के बाद, घी महंगा ना होता इनके आने के बाद, IMF के आगे ये बोल ना देते कि हम जनाब पेट्रोल महंगा करेंगे, और IMF के पास ये जाते ही क्यों। एक और बात बड़ी मज़ेदार लगी, मुफ्ता इस्माइल से पूछा उन्होंने, ये मुफ्ता इस्माइल की मैं दोबारा ज़रा बता दूं, ये वो हैं साहब जो PIA के साथ स्टील मिल मुफ्त देते थे, ये वो हैं। तो इन्होंने, इनसे सवाल किया गया कि पिछले साल आपकी जो IT में और जो टेक्नोलॉजी में आपका सेक्टर में आपका बिजनेस हुआ है वो बड़ा ज़्यादा पैसा आया मुल्क में, तो इस पे आप मज़ीद क्या करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, सीधी सी बात है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इनको हम टच ना ही करें, ये अपनी मर्ज़ी से काम करते रहें, हम इनको नहीं छेड़ेंगे। मुझे इसका ऑनेस्टली, मुझे इनका कोई, जिसको इनका पता ही नहीं है खली वली, क्या इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हेलीकॉप्टर इमरान खान ने जनाब 97 करोड़ रुपए खर्चा आ गया 3.5 साल में हेलीकॉप्टर के ऊपर। हालांकि मियाँ साहब जो हैं, अगर आपको याद हो कि मियाँ साहब जो हैं वो 1 to 5 पे जाते थे ना, 70 मोटरसाइकिल थी मेरे ख्याल से, और मरी से जब खाना वगैरह भी मंगवाना होता था रावलपिंडी से जाती उमरा से, तो वो गदा गाड़ी रखी हुई थी, उसके ऊपर ले जाते थे। तो इमरान खान बार कैफ जो PM हाउस आता था या PM ऑफिस जाता था, वो जनाब हेलीकॉप्टर यूज़ करता था। तो उसके ऊपर वीलॉग तो इमरान रियाज ने किया, उसने एक्सपोज किया, इनको पूरा पोस्टमार्टम किया है। अगर आप में हिम्मत है तो आप सिर्फ पिछले 5 साल की, जो नून लीग के पिछले 5 साल थे ना, उसका सिर्फ आप वो खर्चा निकाल लें कि मियाँ साहब की गाड़ी जा रही थी और उसके ऊपर फूल हेलीकॉप्टर से फेंके जा रहे थे, खाना भूल गए घर पे या कपड़े भूल गए घर पे, तो मरी से लाहौर जनाब भेजा गया कि कपड़े लेके आओ, मैंने सुबह कपड़े पहनने हैं। सर किसको उल्लू बना रहे हैं। अगर आप इन TV चैनल्स का मुंह बंद भी कर लेंगे ना, अगर आप अपने गवैये रख भी लेंगे, आपके गीत गाते रहें, जो फर्क नहीं पड़ेगा। ये अवाम बुद्धू नहीं है, ये वो 2000 का या 90s का टाइम नहीं है सर, ये अखबार का टाइम नहीं है। अखबारों की पर्चियां लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप भले लिख ले उसके ऊपर कि कोई साजिश नहीं निकली, कोई साजिश नहीं। सर अवाम जानती है मदाखलत साजिश के बाद होती है, अवाम समझ चुकी है। तारीख रकम कर रहे हैं जो इस तरह से एक मासूम आदमी को निकाल दिया सिर्फ इसलिए कि उसने आपके अगेंस्ट बात की, एक वर्कर को आपने जोर दिखाया उसको। मुझे शर्म आ रही है, एक आम वर्कर को जोर दिखाया आपने। अगर आप में अखलाकी थोड़ी सी भी जरूरत है ना, तो आपको चाहिए कि उस बंदे को वापस उस नौकरी पे रखा जाए। आपकी हो सकता है इस चीज़ की वजह से वो आपका गर्विदा हो जाए, जो सारी ज़िंदगी आपको ख्याल नहीं आया कि अगर यही पैसा हम कौम के ऊपर लगाना शुरू कर दें, उनको इनकरेज करें, तो वो आपसे दिल से मोहब्बत कर सकते हैं। ये कौम आपकी दुश्मन थोड़ी है। आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।